जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 30 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिएगा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस जिले को कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ईदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। वंशिका चौधरी, रुक्मणी बनर्जी, निम्रता सिंह या अनीतत अग्रवाल। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा रुक्मणी बनर्जी। अभी दोस्तों हाल ही में ईदान प्राइज फाउंडेशन ने 2021 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें डॉक्टर बनर्जी को यह पुरस्कार शिक्षा विकास के क्षेत्र में दिया गया है। डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को शिक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार ईदान पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों ये किस में दिया जाता है? शिक्षा क्षेत्र में। ये हमें अच्छे से याद रखना है। और दोस्तों इस पुरस्कार में इन्हें 28 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। कितनी? 28 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। ठीक है गाइस, तो इस वाले प्रश्न को हमें अच्छे से याद रखना है कि ईदान पुरस्कार जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, और हाल ही में रुक्मणी बनर्जी को ये पुरस्कार दिया गया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों ने 28 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कर्नाटक, पंजाब, असम या उड़ीसा। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा असम। दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लेना। अभी दोस्तों हाल ही में असम की डिमासा जनजाति की घर में बनी चावल की शराब जुडीमा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और दोस्तों ये जीआई टैग हासिल करने वाली पूर्वोत्तर में पहली पारंपरिक शराब बन गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस वाली बात को हमें अच्छे से याद रखना है कि जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, यदि हम जीआई टैग के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999 के तहत की गई है, और 2003 में इसको लागू किया गया है। और दोस्तों सबसे पहले 2004 में इसे दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है। किसे दोस्तों? दार्जिलिंग की चाय को प्रदान किया गया है। इसके अलावा कंदमाल हल्दी दोस्तों कहाँ की है? ये उड़ीसा की। कहाँ की? उड़ीसा की। कड़कनाथ मुर्गा ये कहाँ का है दोस्तों? मध्य प्रदेश का। इन्हें दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। ईरोड हल्दी, इसको भी याद रखना, आईएमपी है दोस्तों। ईरोड हल्दी ये कहाँ की है? तमिलनाडु की। इसके अलावा दोस्तों हमें याद रखना है जीआई टैग का स्लोगन बेहद आईएमपी है। जीआई टैग का स्लोगन क्या है? तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। क्या दोस्तों? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। अमूल्य निधि। और दोस्तों जीआई टैग कितने वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है? 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों इतनी सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नीमाबेन आचार्य किस विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। केरल, गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गुजरात। दोस्तों भी हाल ही में नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। तो दोस्तों इस पर आप लगा लेना स्टार। ठीक है दोस्तों, यदि हम गुजरात के बारे में बात करें दोस्तों, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्या दोस्तों? गांधीनगर। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? भूपेंद्र भाई पटेल। ये हमें याद रखना है, भूपेंद्र भाई पटेल। पहले दोस्तों कौन थे? विजय रूपाणी, जिन्होंने दोस्तों हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। अब कौन बन गए हैं? भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ पर राज्यपाल हैं। 182 विधानसभा की सीटें, 26 लोकसभा की सीटें, 11 राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
हाल ही में अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? विजय कुमार, नरेश यादव, सीके रंगनाथन या हिमांशु कुमार? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सीके रंगनाथन। अभी दोस्तों हाल ही में अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सीके रंगनाथन। और दोस्तों इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है जेके पेपर लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हर्षपति सिंघानिया का। किसका दोस्तों? हर्षपति सिंघानिया का। हर्षपति सिंघानिया का इन्होंने स्थान लिया है। तो ये बात दोस्तों हमें इसमें अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम और अध्यक्षों के बारे में बात करें तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन हैं? अमित बनर्जी। कौन दोस्तों? अमित बनर्जी। ये कौन है दोस्तों? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अध्यक्ष। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन हैं? जेबी महापात्रा। कौन? जेबी महापात्रा हैं सीबीडीटी के अध्यक्ष। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक कौन हैं? तो सुमन शर्मा हैं। कौन है दोस्तों? सुमन शर्मा। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सानिया मिर्जा ने किसके साथ मिलकर ओस्ट्रावा ओपन महिला युगल खिताब जीता है? झांग सुआई, एरिन रूटलिफ, कैटलिन जेन या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा झांग सुआई। अभी दोस्तों हाल ही में सानिया मिर्जा ने ओस्ट्रावा ओपन के फाइनल में अपनी जोड़ीदार चीन की सुआई जांग के साथ मिलकर, दोस्तों किसके साथ? चीन की सुआई जांग के साथ मिलकर अमेरिका की क्रिश्चियन और न्यूजीलैंड की रोटलिफ को दोस्तों हरा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये अमेरिका की है क्रिश्चियन और न्यूजीलैंड की है रोटलिफ। इनको सानिया मिर्जा और जांग सुआई ने ओस्ट्रावा ओपन महिला युगल खिताब में हरा दिया है। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आईटीबीपी के 2 अधिकारियों ने किस देश में स्थित मानसलू चोटी को फतेह किया है? चीन, नेपाल, जापान, भारत? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नेपाल। अभी दोस्तों हाल ही में आईटीबीपी के 2 अधिकारी कौन कौन है दोस्तों? तो पहले हैं कमांडेंट रतन सिंह सोनल, और दोस्तों दूसरी हैं उप कमांडेंट अनूप नेगी। कौन है दोस्तों? अनूप नेगी। तो दोस्तों इन दोनों ने अभी हाल ही में नेपाल में स्थित मानसलू चोटी को फतेह किया है। और दोस्तों ये चोटी विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है गाइस, तो इस प्रश्न को हमें अच्छे से याद रखना है। यदि दोस्तों हम आईटीबीपी के बारे में बात करें, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है तथा इसके महानिदेशक हैं संजय अरोड़ा। कौन दोस्तों? संजय अरोड़ा इसके महानिदेशक हैं। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें अच्छे से याद रखना है। यदि दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई छबन भाई पटेल, विधानसभा की सीटें 230, लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की सीटें 11। ठीक है गाइस, अभी हाल ही में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया है। ये बात भी हमें अच्छे से याद रखनी है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में CSIR का 80वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है?
27 सितंबर, 26, 28 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 26 सितंबर। अभी दोस्तों हाल ही में 26 सितंबर को CSIR का 80वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक डॉक्टर PC पंचारिया ने की थी। किसने? डॉक्टर PC पंचारिया ने की थी। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द बैटल ऑफ रेजांगलो पुस्तक को किसने लिखा है? कुलप्रीत यादव, अवीक मिश्रा, महेश मूर्ति या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कुलप्रीत यादव। अभी दोस्तों हाल ही में द बैटल ऑफ रेजांगलो पुस्तक को किसने लिखा है? कुलप्रीत यादव ने। तो अच्छी पुस्तक है दोस्तों, इसको हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस 2021 कब मनाया गया है? 26 सितंबर, 28, 29 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 28 सितंबर। दोस्तों हाल ही में 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है। दोस्तों रेबीज और इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो इस प्रश्न को हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में NCC के 34वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जनरल गुरबीर पाल सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ हुआ है? ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख कौन बने हैं? देवव्रत मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? RBL बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अरविंद केजरीवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? श्रीपद श्रीराम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 2021 कब मनाया गया है? 27 सितंबर को। और कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था दोस्तों, भारत की पवित्र नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? यमुना, सरस्वती, गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। दोस्तों भारत की पवित्र नदी के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है। दोस्तों नदियों को लेकर हमने एक वीडियो बना के डाला है, जिसने दोस्तों लेक्चर नहीं देखा वो जाके वो लेक्चर को देख ले। दोस्तों उसमें लेक्चर में हमने सभी नदियों के बारे में बड़ी ही डिटेल से बातें की हैं कि ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, किन किन जिलों से या किन किन राज्यों से होकर बहती हैं और ये कहाँ जाकर गिरती हैं या इनमें कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। ये सारी बातें दोस्तों हमने उस लेक्चर में कवर किया है। तो जिसने दोस्तों गंगा नदी तंत्र नहीं पढ़ा है वो गंगा नदी तंत्र जाके पढ़ सकता है। ठीक है गाइस, तो यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।